डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले हम फिर एटम के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, शेल होते हैं, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको हम कहेंगे वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो या वैलेंस शेल के अंदर वाले जितने भी शेल हैं वो क्या कहलाएंगे, इनर शेल, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन एक्चुअल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन एक्चुअल चार्ज। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको हम ZeFF भी कहते हैं। अब जी क्या कह रहा है डेफिनेशन में, वो कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना चार्ज उसका होना चाहिए उतना वो चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि उससे कम करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब आपने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करेगा। लेकिन हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से वो जितना चार्ज न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए उतना चार्ज वो एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि उससे कम चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि देखें जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जारी बात है न्यूक्लियस का उसके ऊपर भी अट्रैक्शन होगी। तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कुछ कम कर देते हैं, यानी जितनी उसने एक्सपीरियंस करनी होती है अट्रैक्शन उतनी नहीं होती, यानी उससे चार्ज क्या होगा, कम होगा। उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन एक्चुअल चार्ज। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम चलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है। शील्डिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले एक छोटी सी जो है वो आपको एग्जांपल देता हूं जनरल लाइफ में। आमतौर पर हम क्या करते हैं, रेन से यानी बारिश से बचने के लिए, या सूरज की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनसे बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं, यानी क्या करते हैं, छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो छतरी क्या कर रही है, वो एज अ शील्ड के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, यानी बचाव के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, किससे बचाव के तौर पे, रेन वाटर से या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये बात आपने ज़हन में रखनी। अब ये बात ज़हन में रख के हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वही छतरी वाली बात, यानी अम्ब्रेला वाली बात है। वो क्या कह रहे हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। शील्ड का मतलब होता है रोक के रखना, शील्ड या स्क्रीन करेंगे। किससे, इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से उतनी नहीं होगी। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको शील्ड कर देंगे या स्क्रीन कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको अम्ब्रेला वाली एग्जांपल दी कि जैसे छतरी जो है वो क्या करती है, वो रेन वाटर से जो रेन वाटर है उसको अंदर नहीं आने देती,
ठीक है, यानी हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देती, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देती। इसी तरह से ये जो है इनर इलेक्ट्रॉन, ये भी एक अम्ब्रेला की तरह काम कर रहे हैं, जिसको हम शील्ड कह सकते हैं या स्क्रीन कह सकते हैं, जो वैलेंस और इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान हाइल है, और जो इसकी अट्रैक्शन होनी चाहिए एक्चुअल वो नहीं होती। किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। यानी इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की। अब हम इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं। पीरियड में फिर वही बात, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम रहता है। क्यों रहता है? शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पे। अब हम इसका रीजन देखते हैं कि हमें ये तो पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो नंबर एटॉमिक नंबर है, वो पीरियड के अंदर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था हीलियम है, उसके अलावा हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है? वो हमारे पास नियॉन गैस है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, हाँ यहाँ पे बोरोन होगा, यहाँ पे क्या होगा? 5 6 7 8 9 और 10। एटॉमिक नंबर रेगुलरली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है। लास्ट टाइम भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। लिथियम के पास भी 2 शेल हैं, बेरिलियम के पास भी 2 शेल, बोरॉन के पास भी 2 शेल, कार्बन के पास भी 2, नाइट्रोजन के पास भी 2 शेल, ऑक्सीजन के पास भी 2 शेल, फ्लोरीन और नियॉन के पास भी हमारे पास कितने शेल हैं? 2 शेल। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या है? रिमेन द सेम। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम वैलेंस शेल में दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन में या इनर शेल में इजाफा नहीं हो रहा। अगर इनर शेल या इनर इलेक्ट्रॉन में इजाफा नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट पे उसका कोई असर नहीं। ठीक है, तो हमें हमारे ذहन में ये बात होनी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ शेल अगर सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अगर इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये एग्जांपल है, जैसे लिथियम में भी 2 शेल हैं, बेरिलियम में भी 2 शेल हैं। इसका मतलब है इनके इनर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन में इजाफा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पीरियड में एटॉमिक नंबर, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? सेम है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? नंबर 1, हमें पता है कि ग्रुप में वही बात जो लास्ट टाइम भी मैंने की थी, क्या बात मैंने की थी कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन इरेगुलर वे में इंक्रीज होता है। जैसे 1 है, 3 है, 11 है, इस तरह करके इरेगुलर वे में इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है इसमें नंबर ऑफ शेल 1 है, लिथियम है, इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2 है। ठीक है, इसी तरह सोडियम है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है इसके अंदर, इसका मतलब है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11, 2, 8 और 1। इसका मतलब है इसमें कितने शेल हैं? 3। पोटाशियम में 4 हैं, 4 शेल, 4 शेल और 4 शेल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल ग्रुप में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इनर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जी? इंक्रीज होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। लिथियम के पास 2 शेल होंगे। ठीक है, इसी तरह से सोडियम के पास हमारे पास क्या होगा? 3 शेल होंगे।
ठीक है। सोडियम के बाद कितने शेल हैं? 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। किसमें? ग्रुप में। तो ये बात जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आती है, लॉन्ग भी पूछ सकते हैं। डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, या वो कहेगा कि व्हाई शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम इन द पीरियड, या व्हाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन द ग्रुप, या वो कह सकता है कि राइट द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन द ग्रुप। इस तरह करके शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। तो ये होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।